आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद के सदस्य चाहे राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के सदस्य हों, इनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब सत्र चल रहा है तो अपनी वाक की स्वतंत्रता इनको है, अपनी बात कहने की इनको अधिकार है और जो बात कहेंगे, जो कार्यवाही में भाग लेंगे, जो उनकी बातें होगी, तो वो किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। जब संसद के सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात इनको गिरफ्तारी पर भी रोक है, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, क्रिमिनल मामलों को छोड़। आर्टिकल 107 में विधेयक के बारे में प्रावधान है। विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद विधेयक कौन पेश करेगा? विधेयक संसद का कोई सदस्य पेश कर सकता है, चाहे लोकसभा में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में पेश किया जाए। इसमें यदि कोई गैर सरकारी सदस्य पेश करता है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक। साधारण विधेयक लोकसभा के या अथवा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, दोनों सदनों के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक। और धन विधेयक जो है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में यह प्रस्तावित या पेश या प्रस्तुत नहीं किया सकता। विधेयक यदि लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको अपने सिफारिशों उसको राज्यसभा को उनकी सिफारिशों सहित भेज दिया जा सकता है पारित होने के लिए। राज्यसभा 14 दिन तक वो उसको अपने पास रख सकती है। 14 दिन के अंदर उनको लोकसभा को राज्यसभा लौटा देगी। यदि कोई अपना सिफारिश राज्यसभा ने उसमें संशोधन किया है, उस विधेयक में कोई सिफारिश अपनी लगाई है, कोई संशोधन किया है, तो यदि लोकसभा में लौटा दिया जाता है तो लोकसभा उसको देखती है तो सिफारिश मानने लायक है या वह संशोधन मानने लायक है, वह संशोधन मान के, वह सिफारिश मान के तो विधेयक पारित दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। यदि कोई संशोधन करती है राज्यसभा या कोई सिफारिश करती है तो उन संशोधनों सहित, उन सिफारिशों सहित वह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जब दोनों पारित हो जाता है तो तब वो राष्ट्रपति को अनुमति के लिए उनके हस्ताक्षर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पे वह विधेयक कानून बन जाता है, विधि बन जाती है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। साधारण विधेयक में किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। एक है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है वह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश की जा सकती है। वह बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अब धन विधेयक इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं, वित्त विधेयक को फाइनेंशियल बिल कहते हैं। लगभग दोनों सामान्य दिखते हैं, समानता बहुत हद तक समानता दोनों में, लेकिन कुछ अंतर है।
धन विधेयक जो है तो कर से संबंधित है, आय से संबंधित है, कर्ज से संबंधित है। भारत की संचित निधि से यदि धन निकालना हो तो उसको वो धन विधेयक की श्रेणी में उसको रखा जाता है, तो धन विधेयक उसको। वित्त विधेयक इससे थोड़ा सा अंतर है, कर से संबंधित ये भी है, आय से संबंधित है। और वित्त विधेयक लोकसभा राज्यसभा में वित्त विधेयक भी राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है। वित्त विधेयक के पेश होने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद जो है ये वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। केवल साधारण विधेयक जो है यह चाहे लोकसभा में पेश किया जाए और चाहे राज्यसभा में पेश किया जाए। जब धन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया जाता है, राज्यसभा में सिफारिशों से भेज दिया जाता है, राज्यसभा उसको अपने संशोधनों से या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देती है लोकसभा को। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसको भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने वो कानून बन जाता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति जो है यह कर सकता है। साधारण विधेयक पेश कर दिया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा साधारण विधेयक पेश हो जाता है, पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अनुमति दे, हस्ताक्षर करे या न करे। राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि वह जो है अपने सिफारिशों सहित पुनर्विचार के लिए सदनों को भेज सकती है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। यदि पुनर्विचार के लिए भेज देती है तो उस पर पुनर्विचार लोकसभा राज्यसभा द्वारा पुनर्विचार किया जाता है। पुनर्विचार करने के बाद जब राष्ट्रपति सिफारिशों को माने या न माने लोकसभा, यदि पुनर्भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को उस पर अनुमति अपनी देनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति के अनुमति मिल जाने पे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाने पे वह विधेयक कानून होता है। अब एक प्रश्न उठता है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा वित्त विधेयक है, क्योंकि समानता बिल्कुल दोनों में है, तो अब इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा कि यह धन विधेयक है या वित्त विधेयक। आर्टिकल 123 में यह प्रावधान किया गया है, यदि दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के सत्र नहीं चल रहे हैं, अब यदि कुछ समय कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि अर्जेंसी है कोई कानून बनाना और सत्र नहीं चल रहा है, तो उस काल में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अधिकार है ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अध्यादेश जारी करेगा, उसकी अवधि 6 महीने तक होती है। 6 महीने बाद यदि सत्र जब आ जाता है तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है, तो आगे कानून बन जाता है। यदि पारित नहीं किया जाता है तो समाप्त समझ लिया जाता है। अब आज का सेशन हम इतने आज करेंगे। धन्यवाद।